मूवी की स्टार्टिंग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री गंगाराम चौधरी से होती है, जहां पर वह अपने आप को पुतिन और ओबामा जैसे फिट राजनेताओं के समान समझते हैं। इन पर शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले का आरोप है, जहां पर ये अपने सेक्रेटरी आरपी टंडन और बाकी साथियों समेत कोर्ट के लिए रवाना होने जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी विमला उनसे दोपहर में कौन सा खाना बनाऊं ये पूछती है, जिस पर गंगाराम कहता है कि तू एक सीएम की पत्नी है, लोग हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं और तू खाने के लिए बोल रही है। और हाँ, एक बात और, तू सीएम की पत्नी है, डर के नहीं, ऊंचा बोलिया कर। कोर्ट में पेशी होती है, जहां पर जस्टिस त्रिपाठी गंगाराम को जुडिशियल कस्टडी में भेजने का ऑर्डर देता है, जिस पर गंगाराम अपनी पत्नी विमला को सीएम बनने के लिए कहता है और विमला सीएम बन जाती है। इधर चौधरी को जब थाने ले जाते हैं, तभी सेक्रेटरी टंडन उनसे पुलिस वैन से नीचे उतरकर पैदल जेल के अंदर जाने को कहता है, जिस पर चौधरी कहता है कि हम राजपूत हैं और हमारा सर कभी झुका न करे, इसलिए तन्ने बड़ा वाला गेट खुलवाना होगा। जिस पर बड़ा वाला गेट खुलवाया जाता है और गंगाराम अंदर जाता है, जहां पर सतपाल तोबर नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसे एक स्पेशल टीवी, फ्रिज, कूलर और बाकी सुविधाओं से लैस कमरा देता है। विमला सीएम की शपथ ले रही होती है, जहां पर वह हिंदी ठीक से नहीं पढ़ पा रही थी, जिसकी वजह से सभी उसका मजाक बनाते हैं। इधर गंगाराम को तीन लोग मिलते हैं, जिसमें पहले का नाम घंटी है, जो कि एक साइकिल चोर है, दूसरे का नाम इनामदार, जो एक सिविल इंजीनियर है, और तीसरा प्रेम, जो हिंदी में मास्टरमाइंड है। विमला भी अब नया पॉलिटिशियन की तरह संसद में बेबाक होकर बोलती है और विपक्ष के आगे मजबूत हो रही है। इधर गंगाराम जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी सतपाल उसे उठाता है और एक नई एसपी ज्योति देसवाल के बारे में बताता है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट और ईमानदार ऑफिसर है, आज से वही इस जेल को संभालेगी। जिसके बाद हम ज्योति देसवाल को देखते हैं, जो सभी कैदियों के साथ अपने पहले दिन पर मेस में लंच करने के लिए कहती है, जहां पर सब जब लंच कर रही होते हैं, तभी गंगाराम खाने को फेंक कर कहता है कि ऐसा खाना हमारे गांव में गाय भैंस भी ना खावे। जिस पर ज्योति देसवाल उसे कहती है कि सभी कैदी यही खाना खाते हैं और तुम क्या अलग से आए हो। और फिर रजिस्टर में उसकी अटेंडेंस चेक करती है, जहां पर अभी तक गंगाराम की साइन नहीं होती, तो वह उसे साइन करने को कहती है, जिस पर गंगा 5 डंडे बनाकर गोला बना देता है, क्योंकि वह ठीक से हिंदी नहीं लिख पाता था। जिस पर ज्योति उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है। गंगाराम उसे बताता है कि मैं 8वीं पास हूँ। जिस पर ज्योति तोमर से जेल में 8वीं पास लोगों के लिए कौन सा काम है पूछती है और डिसाइड करती है कि कल से गंगाराम कुर्सियां बनाएगा और साथ ही साथ उसे स्लीपर सेल भी भेजने का ऑर्डर दे देती है। दूसरे दिन गंगाराम को विमला मिलने आती है, जो अब एक गांव की सीधी साधी महिला न होकर अब एक ताकतवर नेता है। गंगाराम उसे अपनी बेल कराने और ज्योति का तबादला कराने को कहता है, जिस पर विमला कहती है कि आपने ही तो औरतों की सुरक्षा का वादा किया था, ज्योति का तबादला कर मैं आपकी बात को न काट पाऊंगी। जिस पर गंगाराम उसकी चालाकी देखकर बड़ा अचंभित रह जाता है। अगले दिन गंगाराम जब घंटी के साथ बैठा होता है, तभी वहां कतार से कुछ लोग जा रहे होते हैं, जिस पर वह घंटी से पूछता है कि ये कौन है, तो घंटी उसे बताता है कि ये सभी पढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए इन्हें काम नहीं करना पड़ता। तभी वहां पर जैसे ही ज्योति आती है, उसे देखकर गंगाराम तुरंत कुर्सी बनाने के नाटक करने लगता है। तभी तोमर चुपके से गंगाराम की एक फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, जिससे उस पर सैकड़ों मीम बन जाते हैं। जिसके बाद गंगाराम अपने भाई से बेल करवाने के लिए कहता है, जहां पर गंगा का भाई जस्टिस को घूस खिलाना चाहता है, पर जज कोर्ट में गंगा की बेल रिजेक्ट कर देता है और अपने एक सेक्रेटरी को गंगा के भाई के पास भेजकर कहलवाता है कि आगे से अगर उसने ऐसी कोशिश दोबारा की, तो वो भी अपने भाई के साथ उसी जेल में नजर आएगा। जिसके बाद गंगाराम को एक नया आइडिया आता है और वह ज्योति से 10वीं की परीक्षा देने की अनुमति मांगता है, जहां पर वह हंसती है और उसे समझाती है कि ये राजनीति नहीं है, तुम्हारे लिए बहुत कठिन कदम है। पर गंगाराम ठान लेता है कि वो 10वीं जरूर पढ़ेगा। जिसके बाद वो लाइब्रेरी जाकर 10वीं में कितने सब्जेक्ट हैं इसके बारे में लाइब्रेरियन से सारी जानकारी ले लेता है। इधर विमला देवी अपनी मूर्ति बनवाना चाहती है, जहां पर सेक्रेटरी टंडन जब उसे मना करता है, तो वह टंडन से कहती है कि तुम मेरे सेक्रेटरी हो, मैं जो भी बोलूं तुम्हें वही करना है। लाइब्रेरी में गंगाराम सो रहा होता है, तभी वहां पर ज्योति उसे तोमर से उठवाती है और कहती है कि तुम अगर बिना पढ़े काम चोरी करना चाहते हो, तो यहाँ से मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। जिस पर गंगा कहता है कि वो सच में पढ़ना चाहता है। रात को गंगा को नींद नहीं आती, जहां पर वह किताब पढ़ने बैठ जाता है, जिस पर लिखा होता है कि जो इतिहास नहीं पढ़ता वह इतिहास बन जाता है। यह बात वो मन में धारण कर लेता है और फिर किताब पढ़ने में इतना डूब जाता है कि वह अपने आप को क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद के साथ महसूस करने लगता है। अगले दिन विमला गंगाराम को पॉलिटिक्स से दूर रखने का षड्यंत्र रचती है, उसे पागलपन का झूठा नाटक करने को कहती है, जहां पर गंगा उसकी बात मान लेता है और पागलपन का झूठा नाटक करने लगता है। लेकिन ज्योति उसकी तिकड़मबाजी जान लेती है और उसके प्लान को फेल कर देती है।
जिसके बाद गंगा ज्योति से कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं आज यहाँ से नहीं निकल पाया। जिस पर ज्योति कहती है कि तुम इतने मूर्ख हो कि तुम्हें यह भी नहीं पता कि मानसिक रूप से अस्वस्थ नेता चुनाव नहीं लड़ सकता, और उसे फिर से कल से कुर्सी बनाने को कहती है। जिस पर गंगाराम नाराज होकर उसे कहता है कि ये छोरी, तू क्या समझती है खुद को, तेरी औकात क्या है। जिस पर ज्योति कहती है कि इस समय मेरी औकात तुझसे कहीं ज़्यादा, तू एक मामूली से कैदी है और मैं इस जेल की एसपी। जिस पर गर्मी गर्मा का माहौल बन जाता है और गंगा को अटैक पड़ता है। भीड़ इकट्ठा होती है और विमला को घटना पता चलती है, जहां पर टंडन विमला को बताता है कि अगर ज्योति गंगाराम को सीपीआर न देती तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। जिस पर विमला को सीपीआर नहीं पता होता है तो टंडन उसे वीडियो दिखाता है, जहां पर विमला गंगाराम को देखने जाती है और वहां ज्योति को इनडायरेक्टली टॉन्ट भी करती है। गंगाराम के ठीक होने के बाद टंडन और उसके भाई दोनों जेल में गंगा से मिलने आते हैं और वह उसे बोर्ड ऑफिस को घूस खिलाकर पास करवाने के लिए कहते हैं, जहां पर गंगाराम को अब नकल नहीं मेहनत करनी थी, इसलिए वह मना कर देता है। जिसके बाद वह घंटी से मैथ पढ़ता है और इनामदार से साइंस और लाइब्रेरियन से इंग्लिश, पर उसे हिंदी में दिक्कत हो रही थी। हिंदी के अक्षर उसके सामने नाचते थे। नेक्स्ट सीन में प्रेम जेल से रिहा हो रहा होता है, जहाँ पर ज्योति पूछती है कि तुम छूटने वाले हो, खुश क्यों नहीं लग रहे हो, और प्रीति से मिलने भी तो जा पाओगे। जहाँ पर प्रेम कहता है कि अगर मैं बाहर गया तो प्रीति के घर वाले मुझे मार डालेंगे। जिस पर वह सभी गंगा से मदद मांगने के लिए जाते हैं और गंगा ज्योति और प्रीति की शादी करवा देता है। जिसके बाद विमला गंगा से मिलने पहुंचती है और उसे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है, जिस पर गंगा बताता है कि उसे हिंदी नहीं आ रही। जिस पर विमला उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। रात को फिर हिंदी के अक्षर उसके सामने नाचने लगते हैं, जिस पर वह मदद मांगने ज्योति के पास जाता है और ज्योति उसे चीज़ों के माध्यम से शब्द बनाना और उसे जोड़ना सिखाती है। जिसके बाद गंगाराम को पता चलता है कि इनामदार की बेल हो गई है, जिस पर वह विमला पर खूब बिगड़ता है, पर विमला उसका फ़ोन काट देती है। कोर्ट का फैसला गंगा की तरफ आता है और वह दोषी नहीं पाया जाता, बल्कि आरपी टंडन दोषी पाया जाता है। ज्योति के पास बेल के पेपर आते हैं, पर वह गंगा की बेल नहीं करती और गंगा को पहले दिन परीक्षा देने जाते वक्त दही चीनी खिलाती है और गंगा ज्योति के पैर को छूकर कहता है कि आप मेरी गुरु हो, ईश्वर से भी बड़े हो। जिसके बाद वह हिंदी का पेपर देता है। इसके बाद गंगा की बेल हो जाती है, जिससे विमला चिंता में है और मिनिस्टर की एक स्पेशल मीटिंग बुलाती है। इधर गंगा बेल होने पर ज्योति से पूछता है कि आपने कागज क्यों छिपाया था, जिस पर ज्योति बोलती है कि ताकि तुम पेपर दो। जिसके बाद जब गंगा सबसे विदाई लेकर बाहर आता है तो देखता है कि उसके भाई के अलावा कोई नहीं आया, जहां पर वह अपनी पत्नी विमला से मिलने उसके दफ्तर पहुंचता है और कुर्सी उसे हैंड ओवर करने के लिए कहता है, पर विमला नहीं मानती। तब गंगा अपने कुछ पुराने कैंडिडेट्स को बुलाता है, पर वह सभी कहते हैं कि जनता अब एक युवा नेता चाहती है। जिस पर गंगा विपक्ष दल के युवा नेता से हाथ मिला लेता है और भाषण देने के साथ साथ प्रचार भी करता है, जहां पर एग्जिट पोल में विमला जीतती दिखती है। तब गंगा अपना रिजल्ट देखने पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर उसे कक्षा 10 में पूरे 57% अंक मिलते हैं और उसकी गुरु ज्योति भी खुशी है। वह ज्योति को गुरु दक्षिणा के नाम पर अपने हाथ से बनी लकड़ी की कुर्सी देता है और वह चुनाव भी जीत जाता है। जिस पर विमला उसे कहती है कि मैं क्या अब भी आपकी पत्नी रहने लायक हूँ या और कोई विपक्षी की लड़की ढूंढ ली है। जिस पर गंगा कहता है, मैंने राजनीति का स्वाद कई साल चखा है, इसलिए मुझे पता है कि कुर्सी दिमाग को भ्रमित करती है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जिसके बाद वह अपना मुख्यमंत्री न बनकर युवा नेता को मुख्यमंत्री बना देता है और खुद शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण कर लेता है। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। यदि आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।